भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम बड़े भाग्यशाली, पुण्यशाली, और हमारा आज का जो जो उदय प्रारब्ध है इतना पावरफुल हो रहा है कि हमको जीवन जीने की कला मिल रही है। हमारा ये जन्म और अगला जन्म दोनों सार्थक हो गए हैं। ऐसा तभी होता है ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष और भीतर से खुले ज्ञान वाले व्यक्ति हमको सत्संग करावे, तभी संभव होता है। बाकी पुस्तकीय ज्ञान तो रटन विद्या है, वो नॉलेज से ही संबंधित है। आप कहते हैं अनुभव मुख्य चीज होती है, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी 100% अनुभवी है। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चल रही है, और अब जो कुछ प्रश्न मैं ऐसे लेता हूं जो थोड़े काफी गूढ़ है, तो उन गूढ़ प्रश्नों की दृष्टि से मैं ये जानना चाहता हूं, जनमानस की दृष्टि से, क्योंकि आप कहते हैं कि कुदरत की रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। पर हमारे बहुत से जो महात्मा नहीं और अनजान सोता है, वो तो कुदरत को समझते हैं कि ये दुनिया और ये सृष्टि तत्व रूप से उसको नहीं जानते हैं, और रचना क्या होती वो भी उनको पता नहीं है, और कानून क्या है वो भी थोड़ा बहुत आपने बताया है। तो कृपया पूरा पैकेज दीजिए हमारे को। कुदरत की रचना, कुदरत का कानून जो है, जो कि हमारा केंद्र बिंदु है सनातन सत्य का, तो इसको थोड़ा सा उजागर कीजिए, और किस तरीके से ये प्राप्त किया जा सकता है या फंक्शन करता है वह भी बताइए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विश्व जो दिखता है वो नहीं, उससे बहुत बड़ा विश्व है, और वो विश्व पूरा ब्रह्मांड कहो, वो छह सनातन तत्वों से बना है, और 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। और कुदरत का मतलब होता है स्वयंभू। क्या होता है? स्वयंभू। हाँ। तो 6 तत्व कौन सा है जिससे ये पूरी दुनिया, सृष्टि, ब्रह्मांड बना हुआ है? तो पहला तत्व है चेतन तत्व, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। दूसरा तत्व है जड़ तत्व, जिससे ये अवस्थाएं बनी है, मैटर। तीसरा तत्व है गति सहायक यानी मोशन, मूवमेंट। चौथा तत्व है स्थिति सहायक यानी स्थिरता, नॉन मूवमेंट। पांचवा तत्व है समय, यानी कोई भी अवस्था का आइडेंटिफिकेशन टाइम से होता है। और लास्ट तत्व है स्पेस, जिसमें ये सब कुछ एक्टिविटीज होती है। तो ये कैसे काम करता है? चेतन की हाजिरी में जड़ की अवस्था जो होती है, उसमें गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये 4 तत्व अवस्था को सहायक बनते हैं। तभी अवस्था की बिगिनिंग और एंड होता है, और तत्व परमानेंट रहता है। तत्व की उत्पत्ति और नाश नहीं है, मगर तत्व कोई भी अवस्था में सहायक बनता है, गति, स्थिति, समय और स्पेस के आधार से। तो ये 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। और दुनिया को समझ में नहीं आया, इसलिए उसको कहा भगवान। ये दुनिया भगवान ने बनाई है और भगवान चलाता है, ऐसा हम सुनते हैं लौकिक भाषा में। तो ये दुनिया
6 तत्वों से बनी है और 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। मगर ये 6 तत्व अपने आप काम नहीं करेंगे, वो कानून के आधार से काम करेंगे। कब दिन होना, कब रात होना, कब सुबह होना, कब शाम होना, कब बारिश गिरना, कब धूप और कब सर्दी, ये सब कानून डिसाइड करता है। कब पूनम होना, कब अमास होना, ये भी कानून तय करेगा। वो फिक्स होगा, रैंडम नहीं होगा। कब भर्ती होगी ज्वार और भाटा, ये भी कुदरत तय करेगा। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये भी कुदरत तय करेगा। और इसके अलावा ये जो सूर्य है, चंद्र है, ग्रह, नक्षत्र, ये पृथ्वी और इनकी सब अवस्थाएं, ये सब कुदरती कानून से काम करता है। कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। और हम जो कर्म करते हैं एक इंसान के रूप में, वो कर्मों का फल भी तय करता है कुदरत, क्योंकि फल भी उसको ही देना है, फल की अवस्था भी उसको देना है। तो भले ही हम कर्म करेंगे, मगर फल तो वो ही तय करेगा कि इस कर्म का फल क्या देना है। तो कहने का मतलब कुदरत के बाद दूसरा आता है कुदरत का कानून, जो पूरी सृष्टि को भी लागू होता है और हर जीव को लागू होता है एक समान। रामकृष्ण महावीर के जीवन को जो कानून लागू हुआ था, वही कानून हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। और देवलोक नरकलोक का कानून भी उसी कानून के ऊपर आधारित है। दो चार कानून में गिना दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कानून का मतलब सर्वसामान्य, इसमें कोई माने न माने वो सब्जेक्ट आता नहीं है। कुदरत का कानून किसी मान्यता, व्यक्तिगत मान्यता के आधारित काम नहीं करता है, सिद्धांत है। तो पहला कानून है कि ये जो प्रकृति बनी हुई है, मनुष्य की, पशु योनि की, नर गति की, देव गति की, इनकी डिजाइन कुदरत तय करेगी और डिजाइन के मुताबिक ही उनका आकार बनेगा। किसी मर्जी, किसी व्यक्ति की मर्जी के आधार से नहीं बनेगा। तो स्टैंडर्ड बना दिया। मनुष्य का मतलब ये आकार, एनिमल का मतलब ये आकार, नर गति के जीव का मतलब ये आकार, देवलोक के देव का मतलब ये आकार, वो कुदरत ने फिक्स कर दिया, वो कानून से। दूसरा, कर्म का सिद्धांत, कर्मों का फल देना, वो भी कानून है, किसी की मर्जी से नहीं है। आप मानो या न मानो, मगर कानून लागू होगा। तीसरा है पुनर्जन्म, थियरी ऑफ रिकार्नेशन, रिवर्स। तो ये भी कुदरत कानून है। कोई कहे मैं नहीं मानता हूं तो भी फर्क नहीं होगा, रिवर्स होगा ही। और कोई कहेगा मैं आत्मा को नहीं मानता हूं तो भी कोई बात नहीं, आत्मा तो रहेगा। आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं होगा। कोई कहता है मैं देवलोक नरकलोक को नहीं मानता हूं, नहीं माने, मगर वो तो रहेगा। और अगर कर्म करोगे तो वहां जाना भी पड़ेगा, आप मानो या न मानो। तो कहने का मतलब कुदरत का कानून का मतलब सबको लागू होता है। उनकी जानकारी है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं। मगर कुदरत ये कहती है कि जानकारी होना एज अ ह्यूमन आवश्यक है, क्योंकि अगर ये जानकारी होगी तो ही आपको मालूम होगा आप कौन है या आप कौन नहीं है, आपकी शक्ति क्या है और आपकी शक्ति क्या नहीं है, ये जान सकोगे। और तभी लाइन ऑफ डिमार्केशन का भेद विज्ञान बढ़ेगा। एक
एक परमात्मा का और एक प्रकृति का, दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्रकृति का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत रहेगा और परमात्मा तो स्वयंभू है, इसका कोई क्रिएटर होता नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉयर भी नहीं होता है। तो ये बात सब धीरे धीरे समझ में आती है। तो इसीलिए कुदरत, कुदरती कानून, कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई विश्व की सभी अवस्थाएं जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये सभी अवस्थाएं कुदरती रचना है। रचना ही कुदरत की है और इसीलिए कुदरती रचना होने के नाते कोई भी अवस्था में हम अगर खुद कर्ता बनते हैं, खुद मालिक बनते हैं या खुद भोक्ता बनते हैं तो यह ज्ञान है। या तो सामने वाले को कर्ता देखते हैं, सामने वाले को भोक्ता देखते हैं, यह भी अज्ञान है। मैंने कुछ पाया, मैंने कुछ खोया, यह भी अज्ञान है। मेरा जन्म हुआ, मेरा जीवन है, मेरा मृत्यु है, यह भी अज्ञान है। मैं सोच सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं क्रिया कर सकता हूं स्वतंत्रता से, यह भी अज्ञान है। तो कुदरत कहती है ये सब रचना तो कुदरत की है, कर्म आपका है, कर्म का प्रोग्राम आपका है, मगर भुगतान के लिए बॉडी और संजोग कुदरत देते हैं और कुदरत ले भी लेते हैं क्योंकि उनका है। कहने का मतलब कि कुदरत का जो काम है वो तो चलता ही रहता है, मगर आम लोगों को कुदरत और कुदरती रचना समझ में नहीं आया और कुदरती कानून समझ में नहीं आया, तो लोग कहते हैं ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चला रहा है और सब कुछ बाद में भगवान के पास ही रहेगा। तो ये एक्चुअली क्या था, हमारे ऋषि मुनि ने जो बताया था कि ये दुनिया को बनाने, चलाने और अंत करने वाला कुदरत है, तो इंग्लिश लोगों ने अपनी भाषा में क्या कहा, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो वो जीओडी शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बाद में वो गॉड का शॉर्ट फॉर्म ही गॉड बन गए। फिर किसी ने सोचा नहीं कि गॉड का फुल फॉर्म क्या है और फिर परंपरा चल पड़ी और हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने गॉड को भगवान कहा, उन्होंने गॉड कहा। गॉड का मीनिंग गुजराती में क्या बता दिया, भगवान। तो ये चलता रहा, सच्चाई किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। तो वास्तव में जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत ही है और इसीलिए धीरे धीरे ये विज्ञान सभी प्रकार का रहस्य ओपन करता है। जो था मगर हाइड हो गया था, इसको रीओपन करता है। विज्ञान कभी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इतना बड़ा सहज, सरल और सुगम और सैद्धांतिक विज्ञान आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से दुनिया के लिए प्रस्तुत हो रहा है। ये दुनिया के लोगों के लिए सद्भाग्य की बात है। ये विज्ञान मिलने के बाद ही आपका विजन साइंटिफिकली साइंस की ओर जाएगा। उसके पहले धर्म के माध्यम से आध्यात्म विज्ञान समझना आसान नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। एनीवे, तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, उसके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समा गया और ब्रह्मांड के अंदर हमारा मन वचन काया भी उसमें समा गया। इससे बाहर कुछ है नहीं, इससे बाहर है सत चित आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा, जो चेतन है, जो अविनाशी है और जो अनंत शक्तियों वाला है, वो आत्मा है। वो आत्मा का कोई क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो बात यह है कि कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना ये आध्यात्म विज्ञान का थीम है और साइंस समझने के लिए ये थीम समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए जैसे जैसे आगे बात चलती रहेगी, हम नई नई बात करते रहेंगे।
स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण, मैं संक्षेप में स्वामी जी के इस गूढ़ सिद्धांत को बताना चाहता हूं कि कुदरत का अर्थ होता है छह सनातन तत्व, जिसके अंदर चेतन, जड़ और उसके बाद गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। ये जो है एक पर्टिकुलर कानून से चलते हैं, उसका नाम कुदरत का कानून। ये प्राकृतिक होता है और एक व्यक्तिगत होता है जिसको व्यवस्थित शक्ति बोला जाता है। वो हमारे को कर्म फल के लिए संयोग जुटाती है, उसका नाम व्यवस्थित शक्ति है, वो उसी की ब्रांच है। और ये छह तत्व जब सारा बदलते हैं तो इनकी अवस्थाएं बदलती रहती है, जैसे हमारे शरीर की जीवन की अवस्था बदलती। ये सारी समस्त पांच इंद्रियों से दिखाई देने वाली समस्त सृष्टि की जो अवस्था है, कुदरती जो है वो रचना कहलाता। कितना सुंदर है और कितना अद्भुत है। ये हिडन विज्ञान आपके माध्यम से हमारे सामने आया। और इसको जब विदेशी लोगों ने जो कहा कि ये जो कुदरत को जो है क्रिएट, जो जनरेटर ऑपरेटर रेस्ट ऑफ गॉड मान लिया, उसको ईश्वर मान लिया। और लोगों ने, कई शास्त्र बताते हैं कि ये जो है भगवान चलाता है और भगवान ने इसको बनाया है। स्वामी जी बहुत अच्छा विश्लेषण और बड़ी बहुत ही उपयोगी चीज हमारे को मिली। स्वामी जी, कोई व्यक्ति अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर आ जाता है, आयुष्य का दिन 80 साल का, 90 साल का, जितना जितना उतना आयुष्य होता है, तो ऐसे समय में शरीर भी उसका अशक्त हो जाता है, यानी कि वो बराबर बैठ भी नहीं सकता और इतना उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है। 80+ के मान लीजिए लोग, ऐसे लोग जो मात्र अपने केंद्र के अंदर जो है इस सनातन सत्य को या कुदरत के कानून को स्थापित करे, इसी को भगवान माने, इसी को साधना माने और शेष समय अपना बड़ा आनंद के साथ गुजारे, सारी चीज समझ करके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो लोग संथारा के लिए समाधि मरण कहते हैं या अन्य अन्य उपाय बताए गए हैं, जो इच्छा मृत्यु के लिए, जो समाधि मरण के लिए, अंतिम समय को प्राप्त करने के लिए, तो मैं कोई तुलना नहीं करता, फिर भी संतुष्टि की दृष्टि से अगर अध्यात्म विज्ञान के इस जो हमारे मूल्य थीम को अपना करके हम जीवन का लक्ष्य बनावे, तो क्या हम सही रास्ते पर हैं और हम अच्छा जो आगे पा सकते हैं। कृपया थोड़ा वो दूसरी जो विचारधारा चलती है इच्छा मरण की, तो क्या भी ये उसी रूप में माना जा सकता है? कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से खुला कीजिए। देखो, सिंपल बात तो मृत्यु, जन्म, जीवन, मृत्यु, ये तीनों कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और ये तीनों की अवस्था देना वो भी कुदरत का काम है। हम भुगतान करने वाले हो सकते हैं, डिसाइड करने वाले नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, मृत्यु होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु तो होगा ही, ये लॉ ऑफ नेचर है। तीसरा, जब मृत्यु होता है तो कई लोग कहते हैं कि इच्छा मृत्यु कहें, कई लोग संथारा कहें, कई लोग सुसाइड कहते हैं और कई लोग कहते हैं कि अपने आप को अग्नि में जला देना, समाधि ले लेना, सती प्रथा, जो भी परंपराएं चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है मृत्यु, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब भी कोई कानून कुदरत का होता है और अगर इंसान अगर वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो उसके हाथ में आता नहीं है मगर वो मान जाता है कि हमारे हाथ में है। वास्तव में कानून तो किसी के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में है। मगर वो क्या मानता है कि मेरे हाथ में है मृत्यु।
और इसीलिए कई सारे लोग जैन धर्म के अंदर संथारा लेता है, इसका इच्छा मृत्यु कहते हैं। कई लोग डॉक्टर भी कहते हैं मेरे को दुख सहन नहीं होता है, आप मेरे को पॉइजन दे दो ताकि मैं मर जाऊं, इसको भी इच्छा मृत्यु कहते हैं। कई लोग जीते जी समाधि ले लेते हैं, धीरे धीरे श्वास बंद कर देते हैं, वो भी इच्छा मृत्यु है। और बुद्धिज्म में भी इच्छा मृत्यु की बात कही गई है। इसके अलावा कई लोग अपनी मर्जी से सुसाइड करते हैं। तो ये सब क्या है? क्या वो अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं। तो कुदरत कहती है मर्जी से कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा कर्म बाकी है और तुम्हारा आयुष्य कर्म बाकी है, तो तुम मरना चाहोगे तो भी नहीं मर सकते हो। जैसे जन्म जीवन हमारे कंट्रोल में है, ऐसा मृत्यु भी कुदरत के कंट्रोल में ही है, कि मृत्यु के लिए ऑप्शन नहीं दिया है कुदरत ने। मगर हाँ, अलग अलग प्रकार की मृत्यु की अवस्था हो सकती है। इसमें से एक है इच्छा मृत्यु, समाधि मृत्यु कहो या सुसाइड भी कहो, जो भी कहो। तो मेरा कहने का मतलब है इसी प्रकार की जो अवस्थाएं बनती है, तो इच्छा मृत्यु का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मर्जी, हाँ, मगर तुम्हारा मृत्यु इस प्रकार से होने वाला है और इसीलिए कुदरत ने इसी प्रकार की मृत्यु का आपको संयोग दिया। मेरा प्रश्न प्लानिंग करने की दृष्टि, हाँ, उत्सव प्लानिंग। हाँ, तो इसीलिए कोई व्यक्ति प्लानिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा, ये बर्थ में आना संभव नहीं है। ये बर्थ में तो जो कुछ भी होगा आपके जन्म से पहले डिसाइड हो चुका है और उसी के मुताबिक ये मन वचन काया रूपी प्लेयर को जीना पड़ेगा। प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है कि कब श्वास चालू रखना है, कब बंद करना है, वो उनके हाथ में नहीं है, वो कुदरत डिसाइड करेगी। मगर हाँ, आपको नेक्स्ट बर्थ में किस प्रकार से डेथ चाहिए, वो आज कॉज के हिसाब से आप बीज डाल सकते हैं और नेक्स्ट बर्थ में कुदरत आपको संजोग भी दे सकती है। तो ऐसा हो सकता है, मगर कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया कि सब कुछ कुदरत के हाथ में है, और आप अगर ये मानते हो कि ये चीज मेरे हाथ में है, इच्छा मृत्यु समाधि जितने भी प्रकरण हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपनी संतुष्टि के लिए उसको अच्छे तरीके से, ताकि ये सब चीजें आपकी संतुष्टि के लिए है, वो आप कर सकते हो। तो आपका ये स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है, और जो लोग काफी अवस्था को प्राप्त होते हैं इस संतुष्टि को भी के लिए अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं, रिलेटिव सत्य, रियल सत्य। लेकिन कुल मिलाकर के हम सनातन सत्य को मानने वाले, हमें हर क्षण केंद्र के अंदर सनातन सत्य, कुदरत, कुदरत के इतना और कुदरत के कानून को रखना, ये सबसे बढ़िया रोल मॉडल है। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञ, धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।